अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा होगा और मेरे लेक्चर्स भी आपको अच्छे लग रहे होंगे। तो बेटा आज मैं आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में बताऊंगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में तो पहले तो मैं आपको सिर्फ केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बताता हूँ। केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है बेटा, याद रखें, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम इसे कहते हैं। बेटा याद रखें, ये के सी कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसकी मदद से हम बहुत सारे इक्वेशंस रिएक्शंस को के सी एक्सप्रेशन उनका कैसे लिखते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। ये किसकी मदद से निकाला था बेटा? लॉ ऑफ मास एक्शन की मदद से। तो अब क्वेश्चन ये है, सपोज मैं कहता हूं क्वेश्चन इज दैट कि आपको कोई इक्वेशन दी गई हो। क्या दी गई हो? कोई इक्वेशन दी गई हो और कहा गया हो कि इसका ये इक्वेशन है, तो इसका क्या करना है बेटा? केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करें। इसका क्या करें? इस इक्वेशन का के सी फाइंड करें। तो आप बहुत सारे जो बच्चे हैं इसमें गलती करते हैं। तो आइए आज मैं आपको के सी के बारे में बताऊंगा कि आपने के सी कैसे निकालना है अगर आपको इक्वेशन दी गई हो। क्या दी गई हो? कोई इक्वेशन दी गई हो तो बेटा के सी कैसे निकालेंगे? के सी कैसे निकालेंगे? अब ये है के सी, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? के सी, ठीक है। तो के सी निकालना है बेटा, ठीक है। मुख्तलिफ इक्वेशन याद रखें, टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। एक को बेटा कहते हैं होमोजीनियस, एक को कहते हैं हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम एंड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, ठीक है। याद रखें होमोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है और हेट्रोजीनियस क्या होता है। होमोजीनियस ये होता है बेटा, रिएक्टेंट्स ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन सेम फेज। किसमें हूं? इन सेम फेज। और आपके पास ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन डिफरेंट फेज। तो इसको क्या कहते हैं बेटा? हेट्रोजीनियस। क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस। अब याद रखें, होमोजीनियस के लिए एग्जांपल देखें। होमोजीनियस की एग्जांपल N2 + 3H2 give
2NH3, ये भी बेटा गैसियस स्टेट में, ये भी गैसियस स्टेट में, ये भी गैसियस स्टेट में। अब देखिए ये तमाम रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स किस में है? सिंगल फेज में, सेम फेज में, गैसियस गैसियस गैसियस। तो अब बेटा इसके लिए केसी लिखना बहुत ही आसान है। अब दूसरा देखें हेट्रोजीनियस के लिए। किसके लिए? हेट्रोजीनियस की मिसाल देख लें, तब मैं उसके बाद आपको केसी लिखना सिखाता हूँ। आप देखिएगा CaCO3 सॉलिड, अब CaO प्लस CO2। अब देखिए बेटा आपके पास रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट डिफरेंट फेज में है। ये भी सॉलिड, रिएक्टेंट सॉलिड है, ये भी प्रोडक्ट सॉलिड है, और ये क्या है? गैसियस है। तो अब इसमें नोयत बदल गई है, इसके KC एक्सप्रेशन लिखना भी बदल जाएगा। याद रखें जितने भी सॉलिड मॉलिक्यूल्स होंगे, सॉलिड, इनमें स्ट्रांग फोर्सेस होती हैं बेटा। क्या होती हैं? स्ट्रांग फोर्सेस। जबकि स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है तो ये आसानी के साथ इतने नहीं टूटते और इतना जल्दी नहीं टूटते, तो इनको इग्नोर किया जाता है। क्या किया जाता है? इग्नोर कर देते हैं लिखने में। ठीक है, तो याद रखें KC एक्सप्रेशन में सॉलिड के मॉलिक्यूल्स नहीं लिखे जाते। क्यों? क्योंकि ये आपस में स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और इतना जल्दी नहीं टूटते, इस वजह से। अब आपसे कहा जाता है कि इनका KC एक्सप्रेशन लिखे बेटा। याद रखें KC एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन, तो आपने क्या लिखना है बेटा? विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। तो आपको पता है प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या है बेटा? NH3। अब याद रखें ये इसका कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, इसको आपने पावर बना देना है, ये पावर 2। अगर नहीं है तो फिर वैसे का वैसे लेने देने। अब रिएक्टेंट्स H2 कि बेटा क्या है? पावर 3। साथ में क्या है? N2 की पावर 1। 1 को लिखे या ना लिखे एक ही बात है। ठीक है बेटा। अब देखें इस इक्वेशन का कहे हेट्रोजीनियस के लिए, याद रखें मेरा बेटा इसका KC लिखना कोई मुश्किल नहीं है। अब देखें प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स, जनरल फॉर्म यही है ना, जनरल फॉर्म है प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स। अब देखें इसके लिए क्या लिखेंगे? आपके पास क्या है? CO2 इसका KC। क्यों? बाकी क्यों नहीं लिखे? ये बेटा सॉलिड में है। क्या किस में है? सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, सॉलिड वाले मॉलिक्यूल्स नहीं लिखे जाते, सॉलिड वाले मॉलिक्यूल्स नहीं लिखे जाते। तो प्रोडक्ट्स में आपके पास कौन सा मॉलिक्यूल रह गया था? गैसियस का मॉलिक्यूल रह गया था। तो इसको आपने KC एक्सप्रेशन में लिख देना है। ठीक है, याद रखिए इस तरह के आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया है KC एक्सप्रेशन के लिहाज से। अगर और भी देख ले, अगर आपको ये मिसाल दी गई हो H2O gives CO प्लस H2। पहली कंडीशन ये है बेटा, आपने क्या करना है? क्या करना है? याद रखें इनके स्टेट्स देखनी है। क्या देखनी है? स्टेट्स देखनी है। जब आप स्टेट्स देख लेंगे
तो उसके बाद आपको क्या है, जब आप स्टेट देख लें तो उसके बाद आपने क्या करना है बेटा, ये डिफरेंट फेज में है। अब यहाँ पे सॉलिड का मॉलिक्यूल है तो आपके जहन में हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम की मिसाल आ जाएगी। अब इसका कहें कि केसी एक्सप्रेशन लिखें तो आप क्या करेंगे बेटा, केसी एक्सप्रेशन लिखेंगे तो प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स, केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स। तो केसी एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन तो आप देखिएगा इज इक्वल टू प्रोडक्ट क्या है बेटा, CO N2 H2 रिएक्टेंट्स में क्या है बेटा H2O, इनको लिखना है। अब ये कार्बन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। अब देखिए इनके पास सुपर पावर भी नहीं लगी हुई क्योंकि सब की पावर क्या है 1 1 है। तो इस वजह से ये आपका केसी एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, ये केसी एक्सप्रेशन हो जाएगा। बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करता हूँ कि आपको केसी एक्सप्रेशन लिखना आ गया होगा। आपको मुख्तलिफ रिएक्शन दिए गए होंगे और पूछा ये गया होगा कि केसी एक्सप्रेशन लिखे और केस या यूनिट फाइंड करें। तो बेटा इसी तरीके से ये आपने कंसेप्ट अपने जहन में रखना होगा तो आप इंशाअल्लाह आपके केसी एक्सप्रेशन लिखना मुश्किल नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से केसी निकालना, केसी लिखना आ गया होगा समझ में। तो ये था आज का मेरे प्यारे बेटा लेक्चर। तो इंशाअल्लाह और भी जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके मैं लेक्चर्स बनाता रहूँगा आपके लिए और अपने चैनल पे सब्सक्राइब भी करता रहूँगा। तो अब आपने इस तरह करना है, या तो इसका जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले ले या तो इसको जल्द से जल्द अपनी कॉपी के ऊपर नोट कर ले। आपके पास जस्ट सिर्फ 2 मिनट्स है बेटा, जल्दी करें शाबाश। तो ये था केसी एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन के लिहाज से, जिसकी मदद से आपके बहुत सारे मसाइल हल हो गए हैं। राइट कर लिए बेटा। मैं उम्मीद करता हूँ दोबारा कि आपको 100% समझ आ गई होगी और मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी बता दीजिएगा। इससे फ़ायदा ये होगा जो नया लेक्चर होगा वो आप तक पहुँच जाएगा। अब आप अपने टीचर को क्या कहें, अल्लाह हाफिज़।